ब्रेक के बाद स्वागत है। रक्षाबंधन पर्व पर कैसे जो बहनें जो हैं अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए पहुंच रही है। राज्य सरकार की तरफ से क्या बंदोबस्त किए गए, मंदिरों में कैसे ठाकुर जी को, राधा रानी को राखी बांधने के लिए, वहां पर राखी अर्पित करने के लिए, रक्षा सूत्र अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त वहां पर पहुंचे और अलग अलग तस्वीरें राज्य के अलग अलग हिस्सों से दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ अशोक भी जुड़ चुके हैं। अशोक, आप हमें बताएं कि इस वक्त कहां पर आप मौजूद हो और क्या तस्वीरें जो है आज के दिन की खास देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड पर मौजूद हैं, जहां पर तमाम जो बहनें हैं वो अपने अपने घर पर जा रही हैं और अजमेर में आने वाली बहनें हैं जो अलग अलग बसों के माध्यम से अजमेर पहुंच रही हैं, जिससे कि वह अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकें। आज का जो पर्व है वो बहन भाई का खास पर्व है, क्योंकि वह तमाम जो भाई जो बहनों के इंतज़ार में बैठे रहते हैं, क्योंकि कोविड-19 महामारी के चलते पिछले 2 सालों से वो सब संभव नहीं हो पाया, क्योंकि आना जाना सबका बंद था। तो ऐसे में ये पहला मौका है 2 साल बाद जब तमाम जो बस स्टैंड हैं वो राखी के पर्व पर खुले हैं और बहनों को ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। ये आप चेहरे देख सकते हैं, सबकी हालतों में जो हैं थैले हैं, मिठाइयाँ हैं और सभी ये सोच रही हैं कि वह जल्द से जल्द उनके घर पहुँचें और अपने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधें। आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? निमो से आए हैं। कहाँ जा रहे हैं? पुष्कर। पुष्कर क्या है पुष्कर में? पुष्कर में तीर्थ है, घाट करने जा रहे हैं। आज रक्षाबंधन का कोई पर्व नहीं, बांध के आप भी बाहर राखी बांध दिया। आज जो निःशुल्क बस है उसका यहाँ पर फ़ायदा भी जो है लोग उठा रहे हैं। वहीं कुछ बहनें भी हैं हमारे साथ, उनसे पूछेंगे कहाँ से आए हैं माता जी? हैं किशनगढ़ से। कहाँ जा रहे हैं? पुष्कर। हाँ। तमाम जो लोग हैं पुष्कर जा रहे हैं। आप थैला लेके कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से आए हैं? हम तो पुष्कर से। ब्यावर क्या लेने जा रहे हैं? ब्यावर तो पीर है मेरा। राखी बांधने जा रहे हैं। क्या क्या लेके जा रहे हैं भाई के? भाई के नारियल है, राखी है, मिठाई है। कौन कौन है आपके साथ? कौन? यो मेरी बहन है, छोटी बहन है, 2 लड़का है मेरे। तमाम ये सरकारी बस फ्री है इसलिए? हाँ। और बहन भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। थैले में जो तमाम चीज़ें हैं क्या क्या लेके जा रही हैं अपने भाई के लिए? मिठाई है, नारियल है, राखी है। कितना महत्वपूर्ण है, भाई से मुलाकात का दिन आज होता है और ऐसे में भाई को राखी बांधना जरूरी है। बहने समय बाद जा रहे हैं? मैं हर साल जाती हूँ। अभी कितने समय बाद मिल रहे हैं भाई? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद राखी बांधने के लिए ही जा रहे हैं। हाँ। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपनी बसों का और ये सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके भाई तक पहुँचे। कुछ लोग और हैं हमारे साथ, उनसे जुड़ेंगे। कहाँ से आए हैं और कहाँ? इनकी बस वहाँ पर आएगी और बस में सवार होकर अपने प्यारे भैया के पास वो जाएंगी। हमारे साथ दीपक गोयल भी जुड़े। दीपक, आप मंदिर से तस्वीरें दिखा रहे थे कि ठाकुर जी को, राधा रानी को रक्षा सूत्र अर्पित करने के लिए कैसे बड़ी संख्या में भक्त वहां पर पहुंचे, वो तस्वीरें भी दिखाएं और इसके साथ बंदोबस्तों को लेकर के, क्योंकि खाटू श्याम जी की तस्वीरें भूले नहीं हैं आप भी। क्या बंदोबस्त किए गए हैं मंदिर कमेटी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, आप क्या देख सकते हैं? देखिए, भाई बहन का जो पर्व है वो सुनहरी यादों को याद दिलाता है। भाई बहन के जो रक्षा सूत्र बांधती है इसमें प्यार रोया जाता है। और आज जब रक्षाबंधन का जो पर्व है, जब बहनें अपने भाई की चौखट पर पहुंचती है और जब रक्षा सूत्र बांधती है तो जो बचपन की जो मुस्कान है उसमें उसकी जो यादें हैं वो याद आ जाती हैं। तो आप जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे अभी ठाकुर जी और राधा रानी की गोविंद देव जी प्रांगण की, हालांकि देखिए अब पट बंद हो चुके हैं श्रद्धालु, लेकिन अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। 19 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व है, झूला महोत्सव की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग जो मंडियाँ हैं वो संकीर्तन कर रही है। ऐसे में खाटू श्याम जी की जो हाल में जो घटना हुई है उसके बाद जो सीएम स्तर पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, एक एसओपी तैयार की गई कि किस तरीके से आपको कानून व्यवस्था, जो श्रद्धालु की जो भीड़ है उसके पहले की व्यवस्था को देखना है। और वही तैयारियां हैं गोविंद देव जी मंदिर प्रबंधन की ओर से भी शुरू हो गई है। बैरिकेडिंग है वो लग गई है और अब इंतजार है जन्माष्टमी का
उससे पहले आज रक्षाबंधन का पर्व है, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो रक्षाबंधन का पर्व है, भाई बहन का स्नेह, अटूट स्नेह का पर्व है। तो जो बहनें हैं अपने भाई को राखी बांधने से पहले ठाकुर जी और राधा रानी को जो राखी है वो अर्पित कर रही है। क्योंकि प्रांगण थोड़ा सा इसलिए खाली है क्योंकि पट बंद हो चुके हैं। अभी 11 बजे वाली जो झांकी है उसके जो दर्शन है वो आपसे कुछ देर बाद खुलेंगे, क्योंकि 10:30 बजे का समय अब हो चुका है, करीब आधे घंटे बाद है जो कह सकते हैं कि झांकी है उसके दर्शन हो पाएंगे। लेकिन उससे पहले जो भक्त हैं, जो या तो उनके भाई दूर दरार रहते हैं, तो उनके चौखट पर पहुंचने से पहले वो ठाकुर जी और राधा रानी को यहाँ पर राखी अर्पित कर रही है, रक्षा सूत्र अर्पित कर रही है। और देखिए समय के साथ इस पर फेस्टिवल में भी देखिए बदलाव देखने को मिलता है। पहले जब पुराने समय की यदि हम बात करें तो जब बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती थी तो कह सकते हैं कि भेंट स्वरूप उसको कुछ दिया जाता था। लेकिन अब डिजिटल जमाना आ गया है तो समय के साथ सब कुछ परिवर्तन भी हो गया है। तो भले ही परिवर्तन कितना भी हो गया हो, लेकिन आज भी जब बहनें अपने भाई की राखी कलाई पर राखी बांधती है बस तो ये एक प्यार है जो डिजिटल जो नहीं हो सकता, संभव नहीं है। हर बहन चाहती है कि वो खुद जाकर अपने भाई के हाथ पर राखी बांधे। हर भाई चाहता है कि बहन खुद आए या खुद वो बहन के पास जाए और बहन जो है उनको राखी बांधे, क्योंकि ये बंधन प्यार का है, ये संगम जो है वो जन्मों का है। बहुत शुक्रिया फिलहाल तक हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक आपका भी बहुत शुक्रिया, दीपक आपका भी बहुत शुक्रिया। तस्वीरें हम आपसे देखते रहेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेशवासियों